हेलो, पुष्पेंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करवा रहा था आरआरबी से रिलेटेड, आरआरबी और एसएससी से रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके चल रहा हूं और मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन करवाए थे और 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन, आपको सॉल्व करना था और दूसरा था आपका ये वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। मैंने बोला था ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आरआरबी का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 के बैच में आरआरबी में आया था। तो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है पहले का ए, ठीक है, 55/6 आपका आ रहा है और दूसरे में आपका आ रहा है -3/2। ये दोनों आंसर हैं इसके। जिन्होंने सॉल्व किया होगा उन्हें पता होगा। देखो, सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं था। आपको पहले इसको सॉल्व करना था, आपको ऑफ सॉल्व करने के साथ साथ आप ये सॉल्व करते और फिर इसको सॉल्व करते और आपका ये आंसर आ जाता। मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका करोगे आपका, तो ये 18 आ जाएगा, फिर 18 में 18 आएगा, 18 में आप 3 डिवाइड कर दोगे, 1/6 आ जाएगा। 1/6 जब आएगा तो आगे आप इसको सॉल्व कर लोगे। सेम एटीट्यूड इसमें करोगे, आपका -2 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई करोगे, -4 आएगा। जब आपका -4 आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका -2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 - 2 आपका हो जाएगा और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया है, 55/6 और -3/2 इसके आंसर हैं, जो इसमें आंसर आएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 45 + 6/7 आप 21 - 8, 64 - 3/5 आप 28 - 13 का मान की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 5, 2, 1 और 3। तो इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तक मैं क्या सिंपल लेके चल रहा था, अब थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन वही उठाए हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं रेलवे में, वही क्वेश्चन है ज़्यादातर। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो रेलवे के लेवल के हैं कि आ सकते हैं, प्रायिकता है जिनकी, उनको उठाया गया है एसएससी से। तो अब आप इसमें देखेंगे, इसको जब आपको सॉल्व करना होगा तो सिंपल सा है। सबसे पहली टर्म क्या है आपकी, ये है। जब आप 6/7 आप 21 करेंगे, 6/7 × 21 आ जाएगा, तो ये आपका 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल वे में सॉल्व करोगे तो आपका 45 + 6/7 × 21 - 8, ये आपका 3 जा जाएगा। 45 + 18 - 8, ये आपका कितना आ जाएगा, 18 में से 8 जाएगा 10, ये 55 आएगा। देखो, टर्म हम दोनों साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। जब आप दूसरा सॉल्व करेंगे, 64 - 3/5 आप मतलब मल्टीप्लाई 28 - 13, इसमें से आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15, 3/5 -64, 64 - 9। जब आप 64 - 9 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब देखो, दोनों आपके कॉमन आ रहे हैं। कॉमन का मतलब है कि ये भी 55, ये भी 55 आ गया, मतलब आपने दोनों सॉल्व किया। ये आपका 55 ऊपर का है, ये 55 आपका नीचे का है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आंसर नंबर सी, आपका 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ रखा नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि पहले आप इसको लेके चलेंगे, फिर आप आगे को लेके चलेंगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर मैंने लिख दिया है। दोनों पोर्शन आपके अलग अलग साल मैंने किए हैं। ये आप न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। उसके बाद दोनों में 55 आया, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ट्राई करिए, हो जाएगा। मुश्किल से आपका 1 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अभी धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी 1 हफ्ते 10 दिनों में, कि आप किसी क्वेश्चन को देखते ही अंदाजा लगा देंगे आपको करना क्या है। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटरनली यहाँ पे देखेंगे, जब किसी को 1/4 डिवाइड बाई 1/2 किया जाता है तो ये आपका 1/2 आता है। क्यों, क्योंकि आपका ये 2/4 हो जाएगा। तो ये सिंपल टर्म आपका 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आपका 1/2 + 1/2 + 1/2 × 3,
यहाँ पे आ गया आपका -1/5 इंटू 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब इसमें आपका 5 कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस, अब आपको भी पता है जब 1/2 प्लस आप 1/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 3/2 आ जाएगा। देखो मैं तेजी के साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिए, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको। किया क्या गया, जब आप दो इस टाइप की संख्याओं को जिनमें अंश और हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अवेलेबल है तो उसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो जाता है। तो इस केस में आपका 2/4 आया, जैसे ही 2/4 आया तो ये 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से 1/2 ये 1/2, और जब आप 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि आधा प्लस आधा, आधा आधा मिला के आपका 1 होता है। तो ये 1 आ गया आपका, ये आपका सॉल्व हो गया। अब आप देखेंगे 5/2 ऑफ 1/5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 आपका कट जाएगा, 1/2 यहाँ भी आ गया, ये ऑलरेडी 1/2 दिया गया, यहाँ पे आपका 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट आया। अब देखो इसमें आप क्या करोगे, पूरा का पूरा एलसीएम 2 ले लोगे, 1 + 1 - 1 + 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या आया 4/2, इट मीन्स यहाँ पे आपका 2 आ गया। ये आपका 2 कितना आया, ये 2 आपका इंटरनल पोर्शन आया, ये वाला। अब जब 1/2 आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। तो यही आपको करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है कि क्वेश्चन कितनी तेजी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। जितनी जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने के साथ साथ ये भी देखते रहो कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे, कहीं भी आप गलत ना करें। तो इसमें आपको वही करना है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद इसको इसके साथ सॉल्व करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ये सॉल्व हो जाएगा। ये संख्या और ये संख्या जो आएगी ये एक दूसरे से माइनस हो जाएगी, और ये आपका प्लस एज इट इज आ जाएगा 1/2 प्लस जो यहाँ से आपका आएगा, जो यहाँ से आएगा, प्लस आपकी ये डिजिट आ जाएगी। जब ये आपका सॉल्व होगा तो जितना जो भी आएगा उसको आप 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 3 भिन्न दिए गए हैं और उनको सॉल्व करना है। नॉर्मल वे में अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके आपके कई तरीके हैं, हर एक टीचर आपको अलग अलग तरीका बताता है इसको सॉल्व करने का। देखो एक तो आपके पास जो नॉर्मल होता है, जो तरीका सब यूज करते हैं, जिस रूल को कोई भी यूज कर लेता है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड क्लास के 5th 7th के बच्चों को दोगे जो इसको पढ़ते हैं तो वो भी इसको उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उस तरीके का मतलब है पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करके उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखो आपको वो तरीका नहीं अपनाना है, आपके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, 3 सही 1/2 प्लस 5 2/3 माइनस 4 7/6, ये आपका दिया गया है, इसको सॉल्व करना था। अब सिंपल सा है, आप क्या कर लीजिए 3 + 5 - 4 को अलग कर लीजिए, 1/2 2/3 और -4 7/6 को अलग सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसमें कुछ नहीं रखा गया, 5 + 3 8 8 में से 4 जाएगा 4, मतलब आपका ये वैल्यू पता लग गया 4 होना है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप 2 3 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो आपको क्या एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम ऐसे केस में आपका 6 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, 4 और 7 ये आपका आ गया, ये -7 है, तो 3 4 और +7 होता है -7/6, 770/6। और आपको पता है जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी भी शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है हमेशा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, सिंपल एज इट इज। अगर आप दूसरा तरीका अपनाते तो आप क्या करते, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते, ये आपका 7/2 आता, प्लस फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करते 17/3 आता, उसके बाद आप माइनस में करते तो आपका 31/6 आता, उसके बाद आप इसको सॉल्व करते, ठीक है। जब सॉल्व करते 2 3 जा 6 21 34 -31 आता आपको, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर का ये है कि आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24/6, क्यों 31 और 34,
और ये आपका आ जाएगा 4। तो दोनों तरीकों से आपका आंसर वही आ रहा है, चाहे आप इसको अपना लो चाहे आप उसको अपना लो, दोनों में आपको आंसर सेम मिलना है, जो आपको सुटेबल लगे, कि आप जिसमें अपने आप को परफेक्शन फील करते हो कि इस मेथड से करने पे मैं इस क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाऊंगा और एक्यूरेटली कर ले जाऊंगा, तो उसी मेथड को आप अपनाइएगा। जरूरी नहीं है आप इसको अपनाएं, आपको जो सुटेबल लगे, जहां पे आप क्वेश्चन को सही और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, उसी मेथड को आप अपनाया करिए। उसके अलावा दूसरा मेथड मत अपनाइए। और जब आप किसी मेथड को अपनाए हैं तो उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बार बार अपने क्वेश्चन करने के तरीकों को चेंज नहीं करना चाहिए, इससे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप ही एक ही पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसका कितना आ गया, इसका आंसर आपके आ गया 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज है, उसमें भी आप क्या करो, सेम कर लो। आप 1 + 3 + 7 - 4 ये अलग कर लो और इसको आप अलग से सॉल्व कर लो। ठीक, अब इसको अलग से सॉल्व, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका 60 एलसीएम आ जाएगा और जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48। क्यों, क्योंकि 5 × 10 = 50 होता है, 12 का जब 12 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और यहाँ पे आपका सेम चीज़ आ जाएगा कि 36। और आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसके आगे आप इसको सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 7 3 10 11 में से जब आपका 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 7। यहाँ पे आपका 7 आ गया, इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए जो भी आएगा। वैसे जहाँ तक मुझे अनुमान है इसमें आ रहा है 48/60। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 सही 29/30 आपका आएगा। ठीक है, 8 सही 29/30 ये आएगा आपका। ये सॉल्व करने के बाद का है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपका 48/60 आएगा। तब आपका ये कॉन्सेप्ट आएगा, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2 4 और ये 30 आ जाएगा, तो उस केस में आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें 48 ये भी बता दो किस केस में आएगा। यहाँ पे जब आप 60 का भाग दोगे तो उस केस में आपका यहाँ भी आएगा 1 सही 29/30। ये आपका इस वाले से आंसर आना है। उसके बाद आपको यहाँ का आया हुआ 7 को इसी में जोड़ देना है। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वहाँ पे भी उस रूप में कोई कुछ भी आ रहा है तो उसमें आप आगे आने वाली संख्या को जोड़ दीजिए, जो भी आपकी सहायक संख्या है, तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं कहिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ अगेन। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 + 3 + 7 - 4, ये आपका 7 आ गया। इधर आपका 2/3 + 4/5 + 5/4 - 3/4, ये कितना आ जाएगा 60। अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा। अगर 5 का पढ़ोगे तो 12 बार, 12 4 = 48। 4 का पढ़ोगे तो आपका 15 बार जाएगा। और फिर से जब आप 4 का पढ़ोगे तो 15 बार जाएगा, ये आएगा आपका। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है 45 है, तो आप इसको चाहो तो 45 और इसको हटा के यहाँ पे 3 लिख सकते हो। अब आपका सॉल्व करना आसान है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा और ये कितना आएगा 4 और 7, 4 और 7 कितना होता है 11/60 आ जाएगा। अब जब इसको आप भाग करोगे 148/60 आएगा। आप करके ट्राई करिएगा। ठीक है, इसको आप करके ट्राई करिएगा। और उसके बाद आपका कितनी बार चला जाएगा 29 और ये 30 बार। अब ये जो 1 आ रहा है, ठीक, इसीलिए मैंने इसको किया। ये जो आपका 1 आएगा ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका 8 सही 29/30 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा बता दिया। हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा करवाया। अगले क्वेश्चन पे ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या कह रहा है। देखो, अब क्वेश्चन
सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के लगभग मैं सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ जिस टाइप के आते हैं। एक दो चीज़ें बची होंगी वो मैं फिर करा दूंगा किसी लेक्चर में किसी अदर के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये दशमलव के हैं, दशमलव के भी क्वेश्चन सरलीकरण में आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ सेकंड लगते हैं आपको, और यही क्वेश्चन होते हैं जो टाइम को कंज्यूम करने से रोकते हैं, हमें टाइम दूसरे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मिलता है। अब इसमें क्या कहा गया है, 123 मल्टीप्लाई बाई 356 इज इक्वल टू 43,788, ये इसका दिया गया है। अगर ये हो तो 1.23 इंटू 0.356 का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप डिजिट मिलाइए। क्या है, दोनों डिजिट आपकी सेम है, 123 एंड 356, 123, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल आपको दशमलव देखना है, डेसिमल नंबर देखना है। तो सबको पता है मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका 1.00 इंटू 1.000 है, 1 आ रहा है, इसमें कहा जाए दशमलव लगाया जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या होगा, आपका 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जितने डिजिट के बाद दशमलव लग रहा है, एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, उतनी ही डिजिट के बाद आपका आंसर में दशमलव लगेगा। तो सेम चीज है इसमें, आप काउंट करिए तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा उसमें 5 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा, 5 नंबर्स के बाद आपका दशमलव लगना है। अब देखिए आंसर में 5 नंबर के बाद कहाँ दशमलव है, पहले पे गिनिए 1 2, यहीं पे दशमलव लग गया, तो ये आपका नहीं है। दूसरे में 1 2 3 4 दशमलव लग गया, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर के बाद लिखिए गया और आपको लास्ट से नंबर को काउंट करना है। अगला क्या जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आपका दशमलव है, तो क्या कर रहा है कि 5 अंक के बाद हमारा दशमलव मिलना चाहिए। तो इसका मतलब आपका आंसर यही सही होगा। देखना होता आप लास्ट की अभी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 के बाद लग गया। 6 के बाद तब लगता जब इसमें एक दशमलव आगे पीछे कहीं होता। अगर यहाँ पे आ जाता दशमलव या यहाँ पे, उस केस पे 6 जाता, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अंक के बाद ही दशमलव लगाए दोनों जोड़ने के बाद। तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 0.43788 आपका आंसर होगा। सेम एज इट इज आपको दूसरे में भी करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज है। इसमें आपका डिविजनल दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है, 4933 डिवाइड बाई 29, ये आपका आ रहा है 70। फिर उसने कहा कि 4.93 में 0.0017 का भाग देंगे, उस केस में क्या आएगा। देखो अगर यहां से आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपका आंसर तो आना है उसमें 29 ही, ठीक है। आंसर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आंसर तो 29 आएगा। अगर 493 में आप 493 में आप 29 को से भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में 17 आ रहा है। अगर 493 में आप 17 का भाग देंगे, उस केस में 29 आएगा। तो हमें पता लग गया कि जो यहाँ पे आंसर आना है वो आना है 29 ही आना है, ठीक है। कभी कभी इससे मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका आंसर सब में 29 है। अब आपको निकालने पड़ेंगे। सबको पता है, आपको पता होगा कि दशमलव के बाद अगर आप भाग दे रहे हैं तो नीचे जितने दशमलव के बाद अंक रहेंगे ऊपर उतने ही होने चाहिए। अब दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4, नीचे 4 है ऊपर 2 है, 3 और 4। अब क्या हो गया, अब आपका ये आ गया 49300 डिवाइड बाई 17, ये आपका नॉर्मल भिन्न आ गया। नॉर्मल आपका समीकरण आ गया या नॉर्मल भिन्न आ गया, जो आपको सॉल्व करना है। अब इसमें आप भाग दे दीजिए। जब आप 17 का भाग देंगे तो पहली बार 2 जाएगा, दूसरी बार आपका 17 9 जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा सेम एज। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2900, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको यही देखना है कि दशमलव के बाद की क्या कंडीशंस हैं। दशमलव की बाद की कंडीशन क्या है, कितने नंबर्स के बाद आपके दशमलव आ रहे हैं डेसिमल नंबर, आपको उस डेसिमल नंबर को देखने हैं और उसके बाद उसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो ये दशमलव को 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन और कर लीजिए दूसरे कॉन्सेप्ट। देखिए आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और इसके बाद मुझे लग रहा है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, आपके लिए सूटेबल रहेंगे। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस को करिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को करिए। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप मुझे भेज दीजिए कमेंट में या टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, मैं उसे भी सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर का मान क्या होगा। 300, 600, 2 की पावर 2, 400। देखो इसमें कभी भी तुक्का मत मारो, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको टाइम लगेगा। स्क्वायर करने का मतलब है 151 गुणे 151 करोगे, 149 गुणे 149 करोगे, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन इसमें करना क्या है, आपको पता है कि आप अलजेब्रा पढ़ते हो सब लोग, तो सिंप्लीफिकेशन में आपकी टर्म आती है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला भी सबको पता होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबने अलजेब्रा में पढ़ रखा है, 6 क्लास से पढ़ते हो। अगर आप यूपी बोर्ड हो तो यूपी बोर्ड वालों को ये 6 क्लास में मिलता है, सीबीएसई बोर्ड को हो तो वहाँ भी आपको 6 क्लास से ही मिलना शुरू हो जाएगा नॉर्मल ये। तो ठीक, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप सेम चीज़ करो, 151 प्लस 149, एक बार आप इसको जोड़ दो, एक बार इसको आप माइनस कर दो। जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 3 आ जाएगा। और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, 151 में से 149 घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2, और ये आपका हो जाएगा आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, you see that these type of question are solved simply according to algebra rules. a plus b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत का मतलब ये है कि आप इसमें क्या है, डायरेक्ट कर लिया आपने, a प्लस बी ए माइनस बी रखा और कुछ ही सेकंडों में 20-25 सेकंड में आपने आंसर निकाल लिया। अगर आपको ये नहीं मालूम हो उस केस में आप क्या करोगे, 151 की मल्टीप्लाई करोगे, 149 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को आप डिवाइड करोगे, ठीक, फिर दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। आंसर उसमें भी आएगा आपका, लेकिन आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे उस केस में। और रेलवे में आपको भी पता है कि आपको टाइम ही नहीं कंज्यूम करना है। अगर आप वहाँ टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों में, तो फिर आप कट ऑफ से बाहर जाने के चांसेस अपने बना रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप टाइम कंज्यूम करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। दिए हुए ऑप्शन में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप अगर बच्चे होते तो उस केस में जो मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं 6, 7, 8 के, कि सबका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद सबको इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी होती है उस संख्या को बड़ी और छोटी वाली छोटी कहते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, बेसिक सा टर्म देखना। जैसे इसमें दिया गया है 24/25, 15/16, 34/35 एंड 19/20 ये दिया गया। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है और इसका भी डिफरेंस 1 है। मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस सब में इक्वल है। और जब ऐसा केस आपका कहीं भी आता है कि आपका अंश और हर के बीच का डिफरेंस सभी में सेम हो, सभी का मतलब जितने भी दिए गए हो सब में सेम हो, उस केस में उसमें जो ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है जो सबसे बड़ा होगा, मतलब आपका जो अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी संख्या कही जाएगी। ठीक है, ये याद रखना कि जो भी नॉमिनेटर आपका सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी कही जाएगी, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी कही जाएगी। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी संख्या 34/35 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 15/16 हो जाएगी। ठीक, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ छोटा सा मैंने 4 और लिख रखा है, वो मैंने आपको बताने के लिए लिख रखा है कि ये क्वेश्चन है
कि दिए हुए नंबर्स में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस बताना है। मतलब ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनमें सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर सब्सट्रैक्ट बाई स्मॉलेस्ट नंबर, कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटाने पे क्या आंसर आ रहा है। तो इसमें भी आप देखिए पहले डिफरेंस 2 3 3 4 4 5 5 6, तो इस केस में आपका सबसे बड़ी 5 6 हो जाएगी, सबसे छोटी 2 3 हो जाएगी। जब आप एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 1/6 आपका डिफरेंस आ जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस आपका 1/2 आ जाएगा। तो ये आपके थे आरआरबी के पिछले कुछ सालों के पेपर्स के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। अब मैं इसके बाद के टॉपिक लेके आऊँगा, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं हर एक टॉपिक के, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन का था, इसके बाद नंबर सिस्टम आ सकता है, फ्रैक्शन आ सकता है, फिर आपका आगे ब्लड रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट आ जाएगा। तो मतलब जितने भी रीजनिंग के हैं सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, और पर डे आपको एक वीडियो मिलने वाला है, मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएंगे। पैटर्न यही होगा, केवल डिजिट चेंज होगी और क्वेश्चन लिखने का तरीका चेंज होगा। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन कहीं से नया नहीं बनता है, इसी क्वेश्चन को वो घुमाते हैं, तोड़ते हैं कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो। क्वेश्चन आपका पैटर्न वही रहता है। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं।